खोल लेता हूँ और इधर से भी करा लूंगा, देख लेंगे दोनों जगह से। चलो। अच्छा सही। अच्छा, स्ट्रिंग के मेथड्स करवाने से पहले ना, सबसे पहले ना मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, वेरिएबल्स के नाम के रूल्स यहाँ पे ना बताए भी गए हैं, और मैंने ना नोट्स बनाए, वो देख लेते हैं। अबे भाई यार, खुदा की कसम, कर्नल कोई नहीं चला रहा। इंस्टॉलिंग कर्नल सॉल्विंग। अच्छा क्या था, जो यहाँ पे ना नेम्स लिखे हुए हैं, यानी कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, वो हम देख लेते हैं। When you are using variable in Python, you need to rather to few rules and guidelines. Breaking some of these rules will cause error. Other guidelines help you to write the code that easier to read and understand. Be careful to keep the following rules in the mind. जब हम वेरिएबल को बना रहे होते हैं ना, तो कुछ उसके रूल्स होते हैं उसका नेम डिफाइन करने के लिए। तो वो ऐसे रूल्स होते हैं कि अगर आप वो नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके वेरिएबल्स के नाम में ही एरर आ जाएगा। आप कैसे बनाएंगे वेरिएबल, तो हम वो रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन लेटर, number, and underscore. They can start with a letter and or an underscore, but with a number, or for instance you can call a variable में से, अच्छा सही। यहाँ पे ये बात मेंशन है कि जो वेरिएबल का नेम होता है ना, हमेशा, जैसे वेरिएबल का एक नेम है, वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा, लेटर से स्टार्ट होगा, या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा, ऐसे करके। सही। वेलकम टू, सही। हमेशा जब भी आप अपना वेरिएबल बनाते हैं ना, तो हमेशा उसका लेटर से शुरू होगा और अंडरस्कोर से नाम शुरू होगा। अगर आप ऐसे करते हैं ना, टू मैसेज, मैसेज, मैसेज इज इक्वल्स टू दिस, तो ये नहीं चलेगा। ये देखें एरर दे रहा है, यहीं पे एरर दे रहा है। तो कभी भी ना नाम जब भी हम शुरू करते हैं, वो हमेशा लेटर से शुरू करते हैं और अंडरस्कोर से शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी चीज से भी नाम शुरू करेंगे, वो एरर देगा। सही। समझ आया साकिब भाई? हाँ, आ गया आ गया आ गया। अच्छा। जी अब भाई एक और क्लियर है। चीज मैं देख, एक्चुअली बाहर हूँ तो इस वजह से मेरा स्पीकर बंद किया हुआ है। मैं लेकिन क्लास दे रहा हूँ। चलो ठीक। थैंक यू। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि यानी कि मैंने अगर ये रूल फॉलो नहीं करे तो मुझे एरर आएगा? हाँ, अच्छा, चलो। space are not allowed in a variable names, but underscore can use to separate words in a variable name. For example, greeting message work and but greeting message will not। अच्छा, हमारा फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हमारा एक मैस वेरिएबल है जो कि ग्रीटिंग करता है, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मैसेज। अब ये दो अलग अलग वर्ड है यार, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना इनको अलग कर दूं, तो मैं गैप लगा दूंगा, जाहिर सी बात है। अच्छा चल करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। हेलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एरर दे रहा है, ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप वेरिएबल के नाम में गैप लगाओ। यहाँ पे ये बात मेंशन है कि स्पेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम्स। आप इन दोनों नामों को अलग करने के लिए, नामों को अलग करने के लिए गैप नहीं दे सकते। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकते हो नामों को अलग करने के लिए, बस। आप गैप नहीं दे सकते। अगर आपने गैप दिया, तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा और आपका वेरिएबल का नेम ही नहीं बनेगा। सही। Avoid using Python keywords and functions name as variable names. For example, do or do not use the word print as a variable name. Python as reserved in a particular programming purpose। अच्छा, पाइथन का एक कीवर्ड हमने पढ़ा जो बिल्ट इन है, जिसका नाम है प्रिंट।
अगर मैं इस नाम से वेरिएबल बनाऊंगा ना, तब भी मेरा पाइथन का कोड नहीं चलेगा। मैं अभी तो आपको लग रहा है कि सही है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ना, देखिएगा आप, प्रिंट प्रिंट देख लेते हैं करके, मेरे ख्याल से तो नहीं चलना चाहिए। ये देख रहे हैं, एरर दे दिया उसने 46 लाइन में, ये देख लें। कोई भी ऐसा वर्ड जो पाइथन ने या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने लिए बिल्ट इन कर रखा होता है, अगर आप उस नाम से वेरिएबल बनाएंगे वो आपको एरर देगा। इतना क्लियर है? सही? हाँ सही है सही है सही ना, समझ तो सही है। अब स्ट्रिंग्स पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मेरे शायद कर्नल हो गया। सही, देख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं और दोबारा से करते हैं, दोबारा से स्ट्रिंग्स से डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे स्ट्रिंग का ड्रॉप डाउन है, अब देख लेते हैं स्ट्रिंग। Because most program define or rather some sort of data and then do something useful with it. It's help to clarify different types of types of data. The different data type we will keep at the string are quite simple and the first glance, but you can use them in many different ways. A string is a series of a character. Anything inside the quotes is considered a Python string and can be used as a single and double quotes around the string like this. अच्छा, अच्छा, स्ट्रिंग होती क्या है? कोई भी चीज, स्ट्रिंग होती क्या है? कोई भी चीज जो डबल कोट्स के अंदर है। फॉर एग्जांपल, ये जो चीज है, ये डबल कोट्स के अंदर है, तो ये स्ट्रिंग है। अब हमारे पास जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं ना, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट ना टाइप्स के डेटाज होते हैं। बहुत सारे हमारे पास डेटा होता है, जाहिर सी बात है, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो हमारे पास डेटा होता है। तो ना उस डेटा को ना इन लोगों ने क्लासिफाइड कर दिया सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने मिलकर कुछ सर्टेन रूल्स और टाइप्स में, जिसका नाम है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, अच्छा, डेटा टाइप्स पाइथन में अगर हम बात करें ना, अगर हम डेटा टाइप्स की पाइथन में बात करें तो ना बहुत सारी हैं। सबसे पहले है स्ट्रिंग है, फिर बूलियन है, बूलियन है, फिर इंटीजर है, इंटीजर है, लिस्ट है, ट्यूपल है, डिक्शनरी है, और सेट है, और ऐसी ही बहुत हैं, कुछ और भी हैं मेरे ख्याल से इसके अलावा भी। फ्लोट है एक मेरे ख्याल से, कंट्रोल जेड, एक फ्लोट है। सही। अब ना पाइथन ने ना इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डेटा टाइप्स में, और डेटा टाइप्स ये हैं, एक है स्ट्रिंग, एक है स्ट्रिंग, एक है बूलियन, एक है इंटीजर, एक है लिस्ट, एक है टपल, एक है डिक्शनरी, एक है सेट, एक है फ्लोट। सही। अब जो स्ट्रिंग है ना, पाइथन ने बोला, पाइथन ने बोला एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज written in single quote or double quote are called string। मतलब यहाँ पे पाइथन ने ये बोला हुआ है कि एनीथिंग विच इज kept or sealed inside the double quotes or a single quotes is a string। अब स्ट्रिंग होती क्या है? स्ट्रिंग होती है एक नॉर्मल कैरेक्टर्स का वर्ड। मतलब स्ट्रिंग्स बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, एक एस ई होता है, एक एच होता है, एक ए होता है, एक बी होता है, यानी बहुत सारे कैरेक्टर की कलेक्शन होती है स्ट्रिंग। सही। अब बैकग्राउंड में स्ट्रिंग चलती कैसे वो बताता हूँ। ये आपका एक कोड है,
और ये है रैम मेमोरी, ये है मेमोरी। अब देख लेते हैं, जब भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग बनाई हम्माद के नाम से। स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग अलाउ करती है, स्ट्रिंग जब यहाँ पे बैकग्राउंड में जाती है ना, तो पता है कैसे चलती है, वो चलती है एक एक करेक्टर का एरे बनकर। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये पूरा जैसे मैं हम्माद का वर्ड है ना, तो पहले एच, फिर ए, फिर एम, फिर एम, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके पूरा एक स्ट्रिंग का एरे बनता है बैकग्राउंड में। तभी आप यहाँ पे देखेंगे ना, अगर आप स्ट्रिंग का बनाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ नेम की, हम्माद नाम से, तो यहाँ पे अगर मैं नेम लिखूँ ना, नेम प्लस 0, तो तभी ये तो वैसे अगर आप देखें ना तो ये एरे का मेथड है, लेकिन ये इसमें अलाउ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में बैकग्राउंड क्या हो गया, बैकग्राउंड में स्ट्रिंग ना ऐसे ही चल रही होती है, पहले एच का बनेगा, फिर ए का बनेगा, फिर एम का बनेगा, ऐसे पूरा एक एरे बन रहा होता है। यहाँ पे ये बात मेंशन भी है कि अ स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर, एक सीरीज है कैरेक्टर की, जब वो बैकग्राउंड में जाती है ना, तो वो एक पूरा कैरेक्टर्स का एक वो बनती है, पूरे कैरेक्टर्स की डेटा टाइप बनती है। सही समझ आया फिलहाल, तुम्हें समझ आया? हाँ क्या? हाँ जी, क्लियर है, हेलो, क्लियर है, थैंक यू। सही। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ यू टू कोड। अच्छा सही, हमने देख लिया सिंगल कोर्स में होती है और डबल कोर्स में होती है। चाहे आप सिंगल कोर्स लगा लें, चाहे आप डबल कोर्स लगा लें, बात एक ही होती है, बात एक ही होती है। यहाँ पे मैं सिंगल कोर्स लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लगा लिया सिंगल कोर्स हम्माद नाम से, तो वो भी एक स्ट्रिंग है, दोनों को देख लेते हैं चलाकर। यहाँ पे मैं एक प्रिंट भी करा देता हूँ, प्रिंट नेम कॉमा, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये सही, हाँ चल गया, सही है। अब देख लेते हैं चेंजिंग केस इन अ स्ट्रिंग मेथड। अगर आपको किसी वर्ड को कैपिटल बनाना है, स्मॉल बनाना है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे ना एक मैं मार्कडाउन लगा देता हूँ, केस इन स्ट्रिंग, केस इन स्ट्रिंग लगाया और यहाँ पे कोड लगा देता हूँ, देख लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टास्क यू कैन डू with a string is change the case of the words in a string. Look at the following code and try to determine what happened. अब ये स्ट्रिंग के केस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल मैंने एक स्मॉल नेम में हमाद लिखा, अब वो केस करेगा, अगर मैं इसे अपर केस कर दूंगा ना, वो क्या करेगा, सारे वर्ड को ऑल कैप्स कर देगा, HAMMAD ऐसे करके पूरे ऑल वर्ड्स को कैप्स कर देगा। सही, इसे कहते हैं कैप्स, यानी केस चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं इस पे लोअर केस लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये मेरा लोअर केस में कर देगा, दोबारा वैसे कर देगा। तो ये होता है केस करना। तो स्ट्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम केस कैसे करते हैं, वो सारी देख लेते हैं। वैसे केस का ये जो मैथ है, वो जो फंक्शंस है ना, ये जावास्क्रिप्ट से ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे टाइटल केस, अपर केस, लोअर केस, सारे कैपिटल केस, सारे इतने अच्छे अच्छे स्ट्रिंग के मेथड्स दिए हैं। तो हम चेंजिंग इन केस देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ये नाम लिखा और प्रिंट टाइटल केस। अच्छा, टाइटल केस क्या करता है, मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले आपने एक नाम बनाया, मैंने एक मैसेज बनाया, मैसेज का वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने बनाया हे वेलकम कम टू माय पाइथन एप्लीकेशन।
अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको ना यहाँ पे ऐसे रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ना वेलकम के बाद सारे जो जितने भी फर्स्ट वर्ड से शुरू हो रहे हैं ना, सबका वर्ड ना कैपिटल हो, यानी जितने भी इसके बाद हो ना, तो इसके लिए एक केस होता है स्पेसिफिक, इसका नाम होता है मैसेज। एक मिनट आके मेरी सजेशन डॉट, यार सजेशन क्यों नहीं आ रही, डॉट टाइटल केस, देख रहे हैं, वेलकम टू माय एप्लीकेशन, ये देखना चाह रहा हूँ सजेशन क्यों नहीं आ रही। पता नहीं क्यों नहीं आ रही, देख रहे सही। अब टाइटल केस क्या करेगा, इसके हर वर्ड को कैपिटल कर देगा। सही। इन दिस एग्जाम्पल द वेरिएबल नेम रेफर्स टू अ लोअर केस स्ट्रिंग, यानी ये जो आपका एक वेरिएबल का नेम था ना, इसमें सारे वर्ड स्मॉल थे, लेकिन जब हमने इसे टाइटल केस में करा तो टाइटल केस में कर दिया उसने। यहाँ पे देख लेते हैं, इन दिस एग्जाम्पल द वेरिएबल नेम रेफर्स टू एज लोअर केस, यानी आपका ये वेरिएबल जो था ना, ये लोअर केस था। द मेथड टाइटल अपीयर आफ्टर द वेरिएबल इन द प्रिंट कॉल। The method is an action that Python can perform on a piece of data. The dot after name in a title tells the Python to make the title case method act on the variable name. Every method in the followed by a set of parentheses because the method often need additional information to do their work. The information is provided inside the parentheses. The title function does not। अच्छा, यहाँ पे डॉट का बताया जा रहा है कि डॉट में क्यों है। बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना बिहाइंड द सीन ना, अच्छा अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वो भी एक ऊप्स पे ही बनी हुई है, ऊप्स पे ही बनी हुई है। पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर रही है, ऑब्जेक्ट्स यूज कर रही है। तो जब हमने ये स्ट्रिंग बनाई ना, तो ना पाइथन में बैकग्राउंड में इसने ना इसका ना पूरा एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और तब हमने जब डॉट करा, जब हमने डॉट करा तो उसने हमने एक मेथड डिफाइन करा इसका, हमने एक मेथड डिफाइन करा और हमने टाइटल बनाया। और जाहिर सी बात है, फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो पैरासिंथेसिस लगाते हैं। हमने फंक्शन को कॉल करा, उसने हमें टाइटल केस में बना दिया। पाइथन ने खुद अपना बिल्ट इन फंक्शन दिया ताकि आप अपनी स्ट्रिंग को टाइटल केस में कर पाओ। सही। ये जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है, पाइथन में बहुत अच्छी चीज है जो मुझे आज तक। अच्छा देख लेते हैं। सही। अच्छा अपर केस और लोअर केस देख लेते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, एक और कोड बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने मैसेज और यहाँ पे लिखा वेलकम टू माय एप्ली, मैंने सारे ना कैप में लिख देता हूँ, वेलकम टू दिस ऐप। अब हम सारे देख लेते हैं। सबसे मैं बताता हूँ प्रिंट। यार ये क्यों नहीं आ रही सजेशन, क्या मसला है। पाइथन देख लेते हैं। print क्यों हो रहा है। क्या वो कौन सा मेथड करना है तुम? यार मैं एक मिनट ये देख, सजेशन इसमें आ रही है, इसमें क्यों नहीं आ रही है। पता नहीं यार, मैंने यूज नहीं करा जुपिटर। अब पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना सारे वर्ड ना कैपिटल्स में लिखे हैं, तो अगर मुझे इन्हें लोअर केस में करना हो तो मैं यहाँ पे एक लोअर केस लगा सकता हूँ, जिस जो हमें पाइथन एक बिल्ट इन देता है। हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, जल्दी जल्दी कराओ। मैसेज डॉट यू डबल अपर। ने यहाँ पे मेथड को कॉल करा, हम देख लेते हैं क्या आता है। देख रहे हैं, एक मिनट, अपर लोअर करना पड़ेगा मुझे, वो तो अपर तो पहले ही है, लोअर
यहाँ पे लगाया, देखें सारे वर्ड स्मॉल में आ गए। अब मैं यहीं पे यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, मैसेज मैसेज डॉट अपर। अब हमने यहाँ का रिजल्ट देख लिया ना, मैं एक काम करता हूँ, इसे ना फिर एक वेरिएबल में ही सेव करा देता हूँ, लोअर लोअर इज इक्वल टू दिस, और मैं यहाँ पे लोअर लगा दूँ, अंडरस्कोर लोअर। चल आके देख लेते हैं, देख रहे हैं सारे अपर में आ गए। सही, अपर केस लोअर केस भी क्लियर। टाइप स्क्रिप्ट में करते थे ना कॉन्केटिनेशन, अगर हम इसमें देख लेते हैं, अगर इसमें होती है तो देख लेते हैं, हाँ हो तो जाती है, क्लास नंबर से नहीं होती बस। देख लेते हैं ना। जावास्क्रिप्ट में नंबर से हाँ भी हो हो, जाती है ना। जावास्क्रिप्ट में नंबर देखें से भी हो हो गई। जाती है ना। जावास्क्रिप्ट में नंबर से भी हो जाती है कॉन्केटिनेशन, इसमें नहीं होती। हाँ करो। नहीं हाँ होगी। सही है। हाँ नंबर से नहीं होती, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा ना हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है, हम सर्जिया की थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लेते हैं। सही है ना। अच्छा, पहले हम यहाँ पे आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। अच्छा देखें, यहाँ पे ये बात के ना, आप ना स्ट्रिंग की बाउंड्रीज से ना, आप ना इंटीजर की बाउंड्रीज को ना कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, अगर आप नहीं करा तो एरर आएगा आपके पास। यहाँ पे भी यही बात है। सही। अब इससे अच्छा तरीका ना हमें यहाँ पे मिला कॉन्केटिनेशन करने का, वो था एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग मैंने ख्याल से कल मैंने करवाई भी थी, फिर भी देख लेते हैं। कंप्लीट हो अब गई यहाँ थी पे मैंने डिटेल लिखा, में इसको आप चाहें तो स्किप कर दें। कंप्लीट डिटेल में हो हाँ गई थी इसमें। मैं जल्दी जल्दी से करा देता हूँ, क्योंकि मुख में मेंशन है ना, फिर उसके बाद में देख लेते हैं। एफ फर्स्ट, अके भाई आप घर आ गए? हाँ जी, मैं घर आ गया। ठीक। देख लेते हैं, चल आगे देख लेते हैं। देख रहे हैं, आ गया फर्स्ट नेम आ गया। बस सही है ना, ये तो कल हुआ था ना। हाँ, अब ना वो देख लेते हैं यार, हटाओ मेथड कर लो हटाओ जल्दी हटाओ। से, जल्दी से। मेथड, तुम यार मेथड तो पाइथन, वही है। तुम पाइथन के उसमें आ जाओ ना, तुम जुपिटर से हट जाओ ना, तो उससे तुम्हें काफी वो मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी मेथड्स की। और अच्छा सही इतने है। आसान है, देख के ही पता चल जाता है क्या क्या करेंगे। अच्छा हम देख लेते अब हैं ना, अपर पहले केस मेरे लोअर मेथड्स केस। करा दो, उसके बाद बुक देख लेंगे एंड में ना, इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे। अच्छा देख लेते हैं, एडिंग अ वाइट लाइन टू अ स्ट्रिंग विद अ टैब्स और न्यू लाइन। अच्छा, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होती है? वाइट स्पेसेस करवा देता हूँ, ये अच्छा टॉपिक है। अब वाइट स्पेसेस क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक प्रिंट है जिसमें मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज, मैं यहाँ पे बताता हूँ माई PICAIC कार्ड, मैंने डिफाइन करा, मैंने लिखा रोल नंबर। अब मुझे इसे अगली लाइन में लेके जाने में कैसे करूंगा? ये इतना आसान है, मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, स्लैश n। अब ये क्या करेगी, मुझे ना एक नया लाइन दे देगी। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ अपना रोल नंबर 0333। देख लेते हैं क्या नई लाइन ऐड होगी। हाँ हो गई, ये देखें नई लाइन ऐड हो गई। अगर मुझे यहाँ पे टैब देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ टैब दूं, मैं यहाँ पे लिखा /t, यहाँ पे मैंने दे दिया अपना क्या नाम, लिख दिया नेम, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया नेम, और यहाँ पे लिख दिया हम मार्क्स। देखें, अगर मैं यहाँ पे नेम दिया है ना, ये देख रहे हैं रोल नंबर आ गया यहाँ पे। ये होती क्या है, ये वाइट स्पेसेस? वाइट स्पेसेस होती ये हैं कि जब आपको कुछ कमांड्स पर कुछ काम कराना हो, जैसे स्ट्रिंग की वाइट स्पेसेस, /n लगाएंगे आपको नई लाइन मिल जाएगी, आप /टैब लगाएंगे वो आपको उसी लाइन के अंदर आगे कुछ टैब्स दे देगा, मतलब ऐसे कर करके कुछ टैब्स दे देगा।
हमारे ये और वाइट स्पेस नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं ना। नहीं नहीं, वाइट स्पेसेस है। वाइट स्पेसेस टू अ स्ट्रिंग विद द टैब्स ऑन। अच्छा अच्छा अच्छा, वाइट स्पेस यानी कि वो तो टैब के, हाँ वैसे इनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं ना, बैकस्लैश टी बैकस्लैश एन। ये टी और एन तो क्या बोलते हैं वाइट स्पेस ऐड करता है ना बस। बाकी एक है होता है बी वाला भी होता है, स्लैश बी बैकस्लैश बी वाला। वो क्या करता है, आपके जो पिछला वाला वर्ड होता है उसमें क्या बोलते हैं बैक स्पेस दे देते हैं, जैसे हम बैक स्पेस देके देते हैं ना। तो आप अगर क्या बोलते हैं हमाद के बाद अगर ये स्लैश देखें, बैक स्लैश वो लगाओ। फ्लैश बी। वो तो तो क्या ये वाला भी। बैक स्लैश सही वाला। हम्म, ये देखें तो क्या इसने हुआ। क्या बोलते हैं अब उसको कॉलन को हटा दिया ना। देखें, कॉलन को कॉलन हटा। को हटा दिया, सही। सही है। ये होती है ब्लैक स्लैशेस इन पाइथन। अच्छा, स्ट्रिपिंग वाइट स्पेसेस क्या है, ये क्या है? अच्छा ये छोड़ो। लैंग्वेज स्ट्रिप क्या करा है इसने? कुछ भी नहीं करा, छोड़ो। अच्छा, रिमूव प्रीफिक्सेस। क्या बोलो, क्या ऊपर क्या आया दिखाओ ना। ऊपर क्या आया था। फेवरेट लैंग्वेज इज पाइथन। फेवरेट लैंग्वेज और स्ट्रिप पाइथन। नहीं ये फेवरेट वो है ना लैंग्वेज और स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी कि जैसे क्या बोलते हैं VS कोड में आओ अपने। ये लो। हम्म, अब मिसाल के तौर पे तुमने हेलो हेलो पे ना तुम बहुत स्पेस दे दो बराबर में ना। हेलो के, हाँ जो हेलो है ना ऊपर जो गेटिंग मैसेज, ग्रीटिंग गेटिंग मैसेज। सही है। तो अच्छा, सही हाँ सही सही सही, ये ट्रिम है, नया ट्रिम। हाँ ट्रिम वाला। तो स्ट्रिप क्या करता है, वो बेसिकली वाइट स्पेस जो होता है ना आपके स्ट्रिंग के जो क्या बोलते हैं साइडों में ना, तो उसको क्या बोलते हैं खत्म कर देता है। गेटिंग मैसेज डॉट डॉट अब तीन मेथड होते हैं, एक तो ये कि स्ट्रिप होता है और एक होता है एल स्ट्रिप और एक होता है आर स्ट्रिप। सही है। आर स्ट्रिप क्या करता है, राइट साइड से ना आपके वाइट स्पेस को खत्म कर देता है, और एल स्ट्रिप आपके लेफ्ट साइड से वाइट स्पेस को खत्म करता है, और स्ट्रिप वो दोनों साइडों से वाइट स्पेस को खत्म कर देता है। सही, देख लेते हैं। तो ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट रिटर्न नहीं करता, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। डायरेक्ट वाइट स्पेस खत्म नहीं करेगा। हाँ इस देख पूरे लेते हैं ना। मेथड को प्रिंट करा लो, हाँ अब करो, हाँ सही है। तो इसने क्या बोलते हैं कहा हेलो के बिल्कुल बराबर डिस्प्ले का मेथड लगा, बल्कि नहीं है डिस्प्ले मेथड इधर काम नहीं करेगा। सही है। तो अब ऐसा करो, आर स्ट्रिप करा ना राइट साइड से खत्म करा, तो अब ऐसा करो तुम और स्पेस दो, थोड़ा और स्पेस दो ताकि पता चले। थोड़ा और स्पेस दो। और इधर अबे साइडों से लेफ्ट साइड से दो ना। राइट साइड का तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ बस सही, बस सही, सही। पहले ऐसी प्रिंट करा दो। देख रहे हैं, पहले प्रिंट करा दो ऐसी बगैर स्पेस के, ताकि उससे भी डिफाइन हो, थोड़ा सा कम तो दे दो स्पेस। देख लेते हैं ना। प्रिंट, देख लेते हैं। ये देख रहे सही हैं, है। और यहाँ हेलो पर आ का रहा है, आंसर है। हमने स्ट्रिप लगाया। सही। तो हाँ सही है। ऐसा चले कि अब भाई आगे समझ देख गए। लेते हैं। हम्म। हाँ जी, क्लियर है, थैंक यू, सिंपल। अच्छा, ये रिमूव प्रीफिक्सेस ना हम इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम्म। एक काम करता हूँ, इसे ना कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, वी। सही। सही। अच्छा, रिमूव प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस एक कॉन्सेप्ट होता है। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं कि जो आपके वर्ड में शुरू में जो चीज आ रही होती है उसे कहते हैं प्रीफिक्सेस, और एंड में जो आ रही होती है उसे कहते हैं सुफिक्सेस। अगर आपको प्रीफिक्स रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा नॉर्थन यूआरएल रिमूव प्रीफिक्स, मतलब ये हटा दो, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट, देख लेते हैं। अब जब भी हम इसे चलाएंगे ना, देखें northern.com, मतलब ये इसने इसको रिमूव कर दिया। अगर यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डॉट कॉम लिखूं, तो वो पूरी वैल्यू डॉट, रिटर्न कर देगा। पूरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। पूरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। सही है। सही सही। सिर्फ शुरू में होनी चाहिए, अगर एग्जिट करती है शुरू में तो ही वो क्या बोलते हैं उसमें रिमूव करेगा, वरना अदरवाइज वो क्या बोलते हैं पूरी वैल्यू रिटर्न हाँ, कर देगा। एच टी पी पी, यहाँ पे लिख लेते हैं सिर्फ एच एच टी 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 पी 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 लिख दो एस। बस। हाँ देख रहे हैं, अब रिमूव कर दिया, वैसे नहीं करेगा वो।
सही। स्लैश कॉलन कॉलन, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब सोफिक्स देख लेते हैं। अब इसी तरह ना सोफिक्स होता है, मतलब वो एंड से चीजें निकालता है। पहले क्या कर रहा था, प्रीफिक्स क्या कर रहा था, वो शुरू से चीजें निकाल रहा था। अब प्रीफिक्स क्या कर रहा है, वो एंड से चीजें निकाल रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो याद करने में ज्यादा आसानी होगी। अब मैं प्रिंट लगाया, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा वही नॉर्थन यूआरएल डॉट रिमूव सुफिक्स। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी .com, देख लेते हैं, ये भी चला देते हैं। ये देख रहे हैं, इसने सुफिक्स को रिमूव कर दिया। तो ये होता है प्रीफिक्स और सफिक्स का। जब आपको शुरू से वैल्यू हटानी है तो आप प्रीफिक्स यूज करते हैं, और एंड से वैल्यू हटानी है तो सफिक्स यूज करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पे ना डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लेता हूँ सर कासिम की। प्रिंट टाइप नेम। अच्छा, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स का ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो हम कर रहे हैं ना, मेथड्स है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स और एट्रीब्यूट। फॉर क्या हो गया, कुछ हुआ तो नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी प्रॉपर? हाँ हो रही है, हो रही है। शेड है शेड। अच्छा, मेथड्स और एट्रीब्यूट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर। मेथड्स क्या होते हैं इसके? फॉर एग्जांपल, इस कंप्यूटर में आप गेम खेल सकते हो, गेम खेल सकते हो। कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप। इस कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, इस कंप्यूटर में आप गूगल चला सकते हो, चला सकते हो, सही। यानी ये सारे काम ना ये कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं मेथड। यानी कोई भी फंक्शन, जो एक चीज जो एक फंक्शन परफॉर्म करती है ना, उसे मेथड्स कहते हैं। मतलब ये जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के मेथड्स देखे, मतलब ये स्ट्रिंग में ये मेथड्स है, मतलब ये फंक्शन परफॉर्म कर सकती है स्ट्रिंग। हमने स्टेप का मेथड देखा, हमने यहाँ पे कौन सा, एक टाइटल केस, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक रिमूव प्रीफिक्स, एक ये। तो ये सारे क्या है, ये मेथड्स है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आया, मैंने बोला इस कंप्यूटर में कितनी रैम है, इस कंप्यूटर में है 16 GB रैम, जीबी रैम। तो ये क्या हो गया, ये एक एट्रीब्यूट बन गया। मतलब वो चीज जो एट्रीब्यूट, मतलब ये कंप्यूटर को डिफाइन कर रहा है। यानी कोई भी ऐसी चीज, जैसे एक वेरिएबल का नेम है, अगर मैं उसकी टाइप देखूंगा तो वो एक एट्रीब्यूट है, यानी वो उसको डिफाइन कर रहा है। तो मेथड्स और एट्रीब्यूट्स में यही फर्क है। मेथड्स क्या होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल एक चीज जो कुछ परफॉर्म कर सकती है उसे कहते हैं मेथड्स। और फिर उससे पीछे आ जाए, अगर उसको उसकी एट्रीब्यूट्स देखें, फॉर एग्जांपल उसकी टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या नहीं है, वो क्या कर सकती है, तो इसे कहते हैं हम एट्रीब्यूट्स। समझ आया इतना मेथड और एट्रीब्यूट की थ्योरी? समझ आई? हाँ आ गई, समझ आई? आ हाँ गई। जी क्लियर। अच्छा, सही। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम। अच्छा, स्लैश एस का भी देख लेते हैं। वैसे हमाद स्लैश हमाद स्लैश एस, एक चीज मैं देखना चाह रहा हूँ। हमाद, सही। फ्लैश एस कुछ नहीं करता, वो क्या बोलते हैं, वो अपोस्ट्रोफी के लिए सरने लगाया हुआ है ना। हाँ, बस वो कुछ है नहीं वैसे। अपोस्ट्रोफी जैसे क्या बोलते हैं, एक ही जगह अगर दोनों जगह अगर एक ही सिंगल कोड हो ना, तो आप स्लैश लगा के लगा सकते हो। तो वो बेसिकली एक अपोस्ट्रोफी जैसे ना, जैसे आई कांट, तो कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म कांट, तो अपोस्ट्रोफी लगती है ना, तो वो हम स्लैश लगा के अच्छा,
सिंगल कोट लगा सकते अच्छा हम ना पहले ना ये देख लेते हैं, कल हमने क्या देखा था, कल हमने देखा क्या था, हमने कल ये देखा था कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगाऊं और अगर मैं इसको दूसरी लाइन में लेना चाहूँ ना, ये नहीं जाएगा। तो हमने क्या देखा था, हम कल क्या करते थे, हम ये करते थे, हम यूं ट्रिपल कोट्स लगाते थे। एक मिनट, अभी भी क्यों एरर दे रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम ऐसे ट्रिपल कोट्स लगा कर ना सब जगह लिख सकते थे, लेकिन इससे पहले जो मेथड था ना वो क्या था वो देख लेते हैं। अब इससे पहले मेथड था अंडरलाइन का, यानी मतलब एक न्यू लाइन का एक कॉन्सेप्ट था। ये देख रहे हैं अब यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं PIAIC स्टूडेंट कार्ड, सही, मैंने यहाँ पे लिखा कार्ड। अब मुझे इसको नई लाइन में लेके जाना है ना, मैं नई लाइन पे लेके जाऊंगा नहीं, मुझे एरर देगा। अगर यहाँ पे मैं स्लैश लगाकर, एक मिनट, ये वाला स्लैश लगाकर नई लाइन में जाऊंगा ना, देखिए मुझे नई लाइन में जाने दे रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं नई लाइन में जा सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नेम लिख के देखता हूँ, नेम स्लैश, एरर क्यों दे रहा है, देख लेते हैं एरर क्यों दे रहा वापसी वापसी वो लगाओ ना, इधर आओ वापसी, वापसी स्लैश लगाओ है। नीचे, हम्माद के बाद, हम्माद के बाद, यहाँ हम्माद पर के बाद। हाँ देखें, एक नई लाइन आ रही है ना, तो हमेशा नई लाइन पे ना हम ना वो देते हैं, हम मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन करा कि क्या है, हम्माद है। लेकिन ये सही नहीं है ना, हमने ट्रिपल कोट अगर इस्तेमाल कर लेना हाँ तो वो वो सही है ना। ज्यादा सही है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, हम्म, ये भी पता होना चाहिए, पता चला वही। आपके पास कोड आ जाए, क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके पास, तो ये देख होना चाहिए। अब मैंने नेम बताया, अब मैं ऐसे रोल नंबर बता सकता हूँ, रोल नंबर ऐसे करके मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर दे दिया, तो मैं ऐसे चला के देखूंगा ना, ये देख रहे हैं PIC कार्ड। और आपको ऐसे नई नई लाइन में देने हो ना, तो आप ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पे मैं /n भी दे देता हूँ। देख रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा वही है जो ट्रिपल कोर्स करने वाले हैं ना, यहाँ पे हम ट्रिपल कोर्स भी लगा के देख लेते हैं एक बार। सही है ना, कल करा तो था। सही है, चलो छोड़ो, स्ट्रिंग के मेथड्स मेथड्स करा और दो, एट्रीब्यूट, डॉट डॉट इधर ही मेथड्स और करके करा दो एट्रीब्यूट। ना यार, इधर ही कर दो ना। एफ स्ट्रिंग भी देख ली ना, एक मिनट ना यहाँ पे देख लो ना कौन कौन से। चलो अच्छा, जैसे मर्जी। हाँ ये रहते हैं। अच्छा, ये मैं अपने प्रोग्राम में चला लेता हूँ, फिर देख लेते हैं। इसको प्रिंट भी करना है। कराओ वापसी करो। नहीं ठीक है, DIR नहीं अब चलाएगा, इतने DIR चला रहे तुम। अच्छा सही है, सही बस सही समझिए। देख लेते हैं। अब ये सारे मेथड्स क्या हैं, एक है कैपिटलाइज, एक है कैसफोल्ड, एक है सेंटर, एक है काउंट, एक है इनकोड, एक है एंड विद, एक है फाइंड, एक है फॉर्मेट, एक है फॉर्मेट मैट। अब ये सारे देख लेते हैं, अभी हम 3-4 देख लेते हैं, बाकी खुद आप कर लीजिएगा ताकि भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रिंट देखते हैं, सबसे पहले प्रिंट क्या करता है, मैं यहाँ पे ना एक मैसेज बना देता हूँ, डबल एस मैसेज, इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे एक मैसेज देगा, वेलकम टू माय साइट। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ मैसेज, मैसेज ESS मैसेज डॉट कैपिटलाइज, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला वर्ड शायद वो कर देता। हाँ, ये पहला वर्ड को करेगा और बाकी सारे जितने भी वर्ड्स हैं उनको स्मॉल कर देगा, एक्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूं टू, एक और चीज देख लेते हैं ना। नहीं नहीं इसमें कोई ना, अच्छा, ये उसको भी नहीं अलग करता, से। हमेशा ये स्ट्रिंग के पहले वर्ड को कैपिटलाइज करता है, उसके बाद सबको स्मॉल कर देता है। तो ये वो उसी में आ जाता है, किसमें, ये इसमें आ जाता है, ये इसमें। सही।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, काउंट देख लेते हैं। अच्छा सेंटर देख लेते हैं पहले। प्रिंट प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैंने वो लगाया मैसेज मैसेज डॉट प्रिंट सेंटर, और इसे देख लेते हैं। कोई वो वैल्यू लेता है शायद, नंबर लेता है, 1 2 दे दो। तो दे दे। क्या हुआ? दिखाओ। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, 1 मिनट ना, दिखाओ, इस पे होवर करना, सेंटर पे, सेंटर पे होवर करो। हम्म। अच्छा, दूसरे पैरामीटर में लिखो, पहले 2 लिख दिया, दूसरे पैरामीटर में लिखो, कुछ भी लिख दो, स्ट्रिंग में लिख दो। नहीं, ऐसा करो, तुम स्टार लिख दो, स्टार ज्यादा समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुको, हाँ स्टार लिखो, स्टार कुछ भी, हाँ। हाँ देखो, स्टार। अच्छा, 2 को तुम ऐसा करो, बढ़ाओ, 2 की वैल्यूज तुम ऐसा करो, 15 करो, मैं बता दूं। ज्यादा नहीं, 15 15, अबे 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ फिर अच्छा सही सही सही। ये बताऊँ क्या देख रहे करता हैं। है, एक एक वैल्यू को ना पहले उसको, उन सबको बीच में लाता है, जितनी भी क्या बोलते हैं, जैसे मैसेज की जितनी भी वो है ना लेंथ है, उन सबको सबसे पहले बीच में लाएगा। उसके बाद उसके आगे पीछे से ना जो आपका पैटर्न होगा ना, उन वैल्यू को इजाफा करता रहेगा ना। सबसे पहले क्या बोलते हैं, जैसे 100 में से अगर मैं स्ट्रिंग मैसेज की जो लेंथ है ना, उसको अगर मैं माइनस करूँ ना, तो उस हिसाब से सबसे पहले उन वैल्यूज को बीच में ले आएगा। उसके बाद एक एक करके ना काउंट करते करते सबसे पहले जो आपका पैटर्न होगा, जैसे कि अभी क्या इक्वल टू है, तो उसको सबसे पहले लगाएगा। उसके बाद काउंट करेगा, फिर सबसे आखिर में उसको लगाएगा। जैसी क्या बोलते हैं लेंथ खत्म हो जाएगी, और आपके क्या बोलते हैं, जैसे आपने 100 दे दिया ना इधर, तो आपकी जैसी 100 की लेंथ खत्म हो जाएगी ना, वो वहीं रुक जाएगा। अब इधर मिसाल के तौर पे, इधर ना अब लेफ्ट साइड में ज्यादा है और राइट साइड में कम है। इस वजह से यही है कि उसने सबसे पहले क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है ना, तो उसने सबसे पहले इधर लगाया। जैसे ही लेंथ उसकी खत्म हुई, उसने राइट साइड में लगाना छोड़ दिया ना। इस तरीके से काम करता है ये सेंटर मेथड ना। यहाँ मैंने देख लिया था। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा, यहाँ पर मैंने एक पूरा एक पीआईसी का ना कार्ड बना लेते हैं, तो ना जरा ना सही भी रहेगा। सही। आप बना लूं? हाँ बना लो, जल्दी बना दो बस। ये हटा देते हैं। और ना यहाँ पे सही है ना? यहाँ पे पहले हमें ये मिलेगा, फिर उसके बाद ना मैं एक इंफॉर्मेशन का वो बना लूंगा वेरिएबल। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इसकी डेटा टाइप रख दूंगा, स्ट्रिंग रख दूंगा। यहाँ पे इसका वो लिख दूंगा, यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगा दूंगा, और यहाँ पे रोल नंबर वगैरह दे दूंगा। रोल नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू मार्क, यहाँ पर फादर। सही। जल्दी जल्दी अब कर मैं दो देख बस, लेता हूँ। काफी है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पर अच्छा सेंटर, इसको भी एक काम करता हूँ, इसको इसके अंदर रखता हूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रिक लगाता हूँ, वहाँ पर। सही। देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटर करा, यहाँ पर डॉट लगाया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना एक और वेरिएबल स्लैश एन कर कर। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, क्या है, इन्फॉर्मेशन। देख लेते हैं चला के। फिर वेलकम टू माय पीआईएसी, वेलकम टू पीआईएसी, रोल नंबर कार्ड हमारा। सही। सही है। ये कॉन्सेप्ट है। अब एक और नाम देख आगे लेते भाई हैं, समझ हमारे गए पास कौन सेंटर सा वाला। काउंट देख लेते हैं। आवाज आ रही है। हम काउंट देख लेते हैं। साकिब भाई आवाज आ रही है? जी 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 जी, आवाज आ रही है मुझे। सेंटर वाला समझ गए आप। यार वो ज्यादा क्लियर नहीं, मैं सोच रहा था बाद में देख लूंगा, लेकिन अच्छा आपने पूछ लिया तो बता दें। मैं मुझसे थोड़ा सा बीच में से वेग हो गया थोड़ा सा। अच्छा नहीं, अच्छा। थोड़ा सा स्लिप हो गया, बस इसी पे रिजल्ट बता दें। सेंटर असल में ना सबसे पहले आपकी ना काउंट लेता है कि आपको कितनी वैल्यूज तक ना काउंट करना है, और
बाद में पूछता है कि आपको पैटर्न कौन सा चाहिए ना, यानी कौन सी वैल्यूज को आपने किस बेस पे आपने वैल्यूज को सेंटर में करना है, और आपने क्या बोलते हैं जैसे सेंटर में ना अभी क्या बोलते हैं सही 100 पे ना, 100 पे ये वैल्यूज ना काम करेगी ना, क्या इसको बस लेंथ चाहिए 100 ना, उस पे काम करेगी ना। उसके बाद सबसे पहले जिस हिसाब से सेंटर का मेथड लगाना उसकी लेंथ काउंट करेगी, उसको सबसे सेंटर में जाएगी। उसके बाद जो आप सॉरी, पैटर्न आपकी दोगे ना, आवाज जैसे कि खराब हो रही है सॉरी, थोड़ी सी आवाज आवाज खराब। खराब हो रही है, फिलहाल मैं बता देता हूँ, हमारी आवाज खराब हो रही है। अच्छा, सेंटर का मेथड करता क्या? बेसिकली हमें ना यहाँ पे ना एक विड्थ डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे हम फ्रंट एंड में काम करते थे ना, तो हमें ना विड्थ डिफाइन करनी पड़ती थी कि आपको कितना सेंटर में चाहिए एक चीज। सही है। मैंने कहा क्या ना कि 200% है, तो मुझे 100% में यहाँ पे विड्थ दे दो। बस पहले मैं ना ये करके देख लेता हूँ। अब मैं चलाता हूँ, तो देख रहे हैं मेरे पास पूरी यहाँ से ना 100 की स्पेस मिल गई मुझे। अब सही मैं है। क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ। अब मुझे फॉर्मेट क्या चाहिए, मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर ना स्लैशेस डॉट डॉट कर करके ना यहाँ पे गॉट इट, पूरा गॉट इट, चाहिए। गॉट इट। सही है, सही, सही। अब मैंने यहाँ पे डॉट लगाया और मैंने चलाया ना, देख रहे हैं पूरा सही। डॉट आउट लग के पूरा मेरा एक पीआईसी का कार्ड बन गया। यहाँ पे मैंने गॉट इट, स्ट्रिंग यूज करी। गॉट सही है, इट। समझ आ गया? समझ गया, क्लियर। पूरा सही है, पूरा क्लियर है। क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, कैपिटलाइज जो लगा है ऊपर, इस ये क्या कर रहा है? अच्छा, कैपिटलाइज कर क्या रहा है मैं बताता हूँ, देखें। यहाँ पे ना मैं एक वेरिएबल लिया पी आई ए सी, और यहाँ पे मैंने वेलकम टू पी आई ए सी करा। अब मैं ना जब भी इसे प्रिंट कर रहा हूँ ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं कैपिटलाइज यहाँ पे पूरा एक कैपिटलाइज कराया और मैंने चलाया दोबारा, सही फर्स्ट है। वर्ड को सिर्फ। हम वो देख लेते हैं क्या है। काउंट 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 का मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया अपना एक, फॉर एग्जांपल मैं एक कोड लिख रहा हूँ। अब मैंने इसकी स्ट्रिंग डेटा टाइप दी और मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने बोला हे प्रोग्रामिंग। अब मैं यहाँ पर ना किसी वर्ड को ना गिनना चाह रहा हूँ कि वो कितनी बार आया हुआ है। अब मैं उस वर्ड को कैसे गिनूं? यहाँ पे एक प्रोवाइड करता है डॉट काउंट लिख। अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट में करवा देता हूँ ना, पहले मैं एक प्रिंट में करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोड लिखा, कोड डॉट, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया था, देख रहे हैं कितने सारे आ गए। अब मैं यहाँ पे काउंट पे आता हूँ और मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि ये मुझे एरर दे रहा है। अब एक फंक्शन एरर कब देता है? जब उसके हमें पैरामीटर देना होता है। अब हम पैरामीटर दे देते हैं। अब मैंने बोला कि मैंने बोला कि इस कितनी बार आया हुआ है मुझे ये दिखाओ। अब मैंने ये अलाउ करा ना, देख रहे हैं बता रहे हैं एक दफा आया हुआ है, हमने एक दफा यूज करा है। अगर मैं यहाँ पे एक और एज लगा दूं, दोबारा चलाऊं, 2 दफा आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आई लगा दूं और मैं आई को पूछूं कितनी बार आया हुआ है, तो वो मुझे आई का बताएगा, 4 दफा। अच्छा, ये बेसिकली ना ये मेथड जो है ना, ये जो हमें पाइथन ने प्रोवाइड करा है, ये किस में यूज होता था? ये यूज होता है एरे के लिए, कि जब आप आपको एरे में एक मेथड्स काउंट, यानी जो सेम वैल्यूज होते हैं उनको काउंट करना हो। तो जाहिर सी बात है, मैंने जो यहाँ पर बताया, कहाँ गया, उड़ा दिया शायद मैंने, कि ना हमेशा जो स्ट्रिंग्स होती है ना, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ये बैकग्राउंड में एक एरे ही बन रही होती है। बैकग्राउंड में पूरा एक एरे ही बन रही होती है, ऐसे करके एक हर किसी का एक होगा, फिर ए होगा, फिर एम होगा, फिर एम होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। तो ऐसे करके ना बैकग्राउंड में भी एक स्ट्रिंग बन रही होती है। तो इसलिए ना हमें ना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ करती है कि ना हमने ना जो एरे में मेथड यूज कर सकते हैं ना, वही हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। सही, अब यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि 4 बार है। अब और देख अच्छा, लेते कोई हैं ऐसी वैल्यू कौन मैं कौन लिख रहा हूँ सी। जो क्या बोलते हैं एग्जिट ही नहीं करती, जैसे कि तो इधर क्या जीरो दे बोलते देगा। देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, पी लगाता हूँ, हैं, ऐसे पी तो है ना, एरर दे दे, नहीं जीरो दे, अच्छा सही है, जीरो देते हो। सही है सही है। यहाँ पे नीचे भी आ गया। देख लेते हैं और नीचे देख लेते हैं स्ट्रिंग का मेथड्स कितना कवर हो चुका है। अच्छा, क्या है? अवॉइडिंग सिंटैक्स एरर विद स्ट्रिंग। अच्छा, सिंटैक्स एरर देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में सिंटैक्स एरर कैसे आते हैं। अच्छा, क्या है ओनली स्ट्रेंथ, क्या डिफाइन है? Only one kind of error that you might will see in the regularity is a syntax. A syntax occurs when a Python does not recognize a section of your program as valid Python code.
For example, if you use a apostrophe within single quote, you will produce an error. This happened because the internal pattern have been between the sentences. सिंटेक्स हो एरर होते क्या, यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, ये चलाया, उसने एरर दे दिया, ये होते देखें यहाँ पे बता भी रहे सिंटेक्स एरर, ये होते हैं सिंटेक्स एरर। यहाँ पे आपको सिंटेक्स का एरर मिल रहा होता है, सही। अब वो पाइथन बोल रहा है कि आप ना कभी भी ना ऐसे ना स्ट्रिंग के साथ ना, अगर आपको सिंटेक्स, इस स्ट्रिंग में भी ना बहुत सारे सिंटेक्स एरर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिखा, मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोट लगाया और मैंने हम्माद लिखा ना, और मैंने यहाँ पे ऐसे स्पॉट पे सी लगा दी और यहाँ पे भी ये लगा हुआ है, देख रहे हैं सिंटेक्स एरर आ गया सिंटेक्स एरर। यहाँ पे ये लगाया, ये देखें सिंटेक्स एरर आ गया, जैसे चलाऊंगा ना सिंटेक्स एरर दे देगा, देख रहे हैं सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर। सही। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसे चलाना है यहाँ पे मुझे डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो पूरी एक स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज करे उसे, इसे कहते हैं सिंटेक्स एरर। मतलब अगर पाइथन में, जाहिर सी बात है, अगर मैं इसे नई लाइन में ले जाऊं बिना वो लगाए, ये सिंटेक्स एरर है, आप लगा ही नहीं सकते, सिंटेक्स एरर है। अगर मैंने कोई एक पैरासिंथेसिस मिस कर दी, ये एक एक्स्ट्रा लगा दी, वो सिंटेक्स एरर है। यानी कोई भी ऐसा कोड जो कि आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकग्नाइज नहीं कर पा रही, उसे पहचान नहीं पा रही, तो उसे कहता है सिंटेक्स एरर। मतलब कुछ लिखने में गलतियां करना। सही, समझ आया सके भाई? जी क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे बोला है कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। नहीं सारी, फिर कल मैथ नंबर्स का भी कर लेंगे और फिर सर्जिया की डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा सही, इंपोर्ट RE सब। चला, पर्सनल मैसेज, use a variable to represent a personal variable name and print a message रेगुलर that एक्सप्रेशन करा दो a ना, person you क्या थोड़ा तो सवाल भी दे दो आरी का, रेगुलर एक्सप्रेशन का। RE का रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे तुम्हें बेहतर रेगुलर हो, एक्सप्रेशन क्या? वही आरी आरी, क्या जहाँ पे तुम्हारी इंपोर्ट मर्जी। आरी लिखा हुआ RE, था। अच्छा ये, यार हम्म ये मुझे नहीं पता है, तुम पढ़ा देना, मैं ना ये चलो सॉल्व जैसे करा देता हूँ प्रॉब्लम। जैसे मर्जी तुम्हारी। मैं बोला था मेथड अगर सही, पूरे करा दो, अभी मेथड कुछ रह गए, तुम डॉट तो यार डॉट इतने करके चेक सारे करो, खुद ही समझ में, बस ऊपर ऊपर से करा देना ना, डॉट करके देखो, डॉट सही, करोगे ना तो वो क्या बोलते हैं, तो इतने आसान है, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएंगे पढ़ के। देख लो जैसे कोई भी देख लो, प्रिंट, कोड डॉट, यहाँ पे मैं मैसेज कोड कोड डॉट, अच्छा कैपिटलाइज पढ़ लिया। केस कॉल अच्छा बेसिकली क्या करता है, एंड, ये क्या बोलते हैं, लोअर केस में कर देता है, एंड्स विथ, हाँ वही अगर ट्रू मैं यहाँ पे एक ट्रू। वेरिएबल डाल, ठीक है फॉल्स, अगर मैं यहाँ पे ना ये चेक कर सकता हूँ कि क्या ये इस पे एंड है, अगर एंड है तो वो मुझे फिर ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा, जैसे यानी ये अगर जो मैंने नहीं है स्ट्रिंग तो। है, अगर मैं उसके एंड में क्या बोलते हैं, जे आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, वरना अदरवाइज। फॉल्स कर देगा। यहाँ पे एक और देख लेते हैं, प्रिंट लगा देता हूँ एक और बात, यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ दोबारा और डॉट लगा देते हैं। अच्छा फॉर्मेट, देख लेते हैं, फॉर्मेट लगा दिया। अब वो क्या क्या करेगा, स्ट्रिंग को एक फॉर्मेट ले आएगा, ये देख रहे हैं, हाई प्रोग्रामिंग इज फन। और मैं यहाँ पे ये भी दे दूँ, बहुत ज़्यादा स्पेसेस दे दूँ, यहाँ से भी दे दूँ, वो एक फॉर्मेट में ले आएगा मेरे ख्याल से, लगाया, मेरे ख्याल एक से फॉर्मेट कर दूँ। नहीं नहीं, इसका क्या अभी एक मिनट से कम है, तुम दूसरे करा दो इसको, क्या बोलते हैं, मैं याद तो आ रहा है, मैं फिर वापसी ज्वाइन करके ना फिर करा देता है ना फॉर्मेट का। स्प्लिट मेथड बेसिकली क्या करता है, ये आपकी क्या बोलते हैं जो स्ट्रिंग होती है ना, उनके एक एक करेक्टर को ना पहले ये बोल लेता है कि क्या बोलते हैं किस बेस पे ना मुझे यानी कि स्प्लिट भाई करना, अगर तो, स्प्लिट का अगर तुम मतलब वो दोगे ना, नॉर्मल दोगे, हम्म तो वो हर वर्ड के हर लिए ना, वर्ड जैसे को मैंने बोला ना कि बैकग्राउंड में ना एरे में बना देगा, आपकी हर एक लिस्ट लिस्ट बना बना देगा देगा। हर वर्ड के लिए। जैसे कि मैं सही, अगर इसको अभी सिर्फ एक स्ट्रिंग तो देता हूँ ना टाइपस्क्रिप्ट पढ़ बगैर लिए तो वो उसके ना, एरे ही एरे आ रहा होता है मुझे, सही। एरे ही आ तो रहा होता है। हाँ, तो क्या करेगा, इस बिलाल के हर अगर तुम वर्ड यहाँ को पे ना, गैप दे दोगे ना, हाँ तो गैप दे फिर वो दोगे ना सिर्फ तो वो, बिलाल को पहला इंडेक्स ले लेगा, सही है ना। यहाँ पे गैप दो,
गैप दो, स्प्लिट पे आओ, स्प्लिट पे आओ, हाँ गैप दे दो, दिया, दे दिया, दे दिया। ऊपर जाओ, स्ट्रिंग में जाओ, स्ट्रिंग में जाओ, सही है ना, यहीं यहाँ पे पे ना। लिखो इस आई एम बिलाल, आगे लिख दो, आगे लिख दो। सही है। वो क्या करेगा फिर, पूरे उसको ले लेगा ना। वो दिखा दो ना, एक बार हाँ उसमें सही है। करके दिखा दो, और एक बार वैसे ये करके नहीं कि दिखा दो, पैटर्न एक लेता है नीचे इधर ना, इधर पैटर्न लेता है कि किस बेस पे हमें क्या बोलते हैं इसको ना लिस्ट अच्छा, बनानी है। सही है। एक काम करके दिखा दो ना, प्रिंट पे लगा हाँ दो ना, कर एक देता। स्प्लिट, एक वैसा सही है। वाला भी लगा दो नॉर्मल, और एक वैसे भी लगा दो। सही है। तो ये क्या देखो, बोलते हैं, इसने क्या करा सबसे पहले, इसको क्या बोलते हैं, इसने ये, मैंने इधर क्या बताया, मैंने इसको इधर बताया कि स्पेस की बेस पे ना आपने स्प्लिट करना है किसको, मैसेज को ना। तो इसने जहां जहां स्पेस देखा ना, जैसे कि मैंने स्पेस कहाँ लगाया हुआ है, आई के बाद लगाया हुआ है, तो उसने उस आई को क्या करा, स्प्लिट कर दिया, एक इंडेक्स बना दिया। उसके बाद इसने एम को देखा कि भाई अब इस क्या बोलते हैं स्पेस को ना, इसने क्या करा, एक वो काउंट कर लिया, एक इंडेक्स काउंट कर लिया। सही है। उसके बाद इसने एम को फिर क्या बोलते हैं एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसके स्पेस है। सही है, इसके बराबर में उधर स्पेस की बेस पे ये काम करेगा। सही है। उसके बाद बिलाल से पहले स्पेस है, तो क्या करेगा, बिलाल को फिर क्या बोलते हैं एक इंडेक्स बना देगा। उसके बाद मैंने इधर एक और स्पेस बनाया हुआ है ना, तो उस स्पेस को फिर क्या करेगा, वो एक और इंडेक्स बना देगा। सही है। जहां जहां उसको स्पेस मिलेगा उस वर्ड को क्या करेगा, एक इंडेक्स बना के कन्वर्ट कर। और एक और मेथड होता है स्प्लिट लाइंस का ना, देख लेते अभी देखते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ स्प्लिट लाइंस, तो क्या करेगा, लेता है। सही है। तो इसने क्या करा, पूरी लाइन को एक तरीके से ना उसने स्प्लिट करके एक ही इंडेक्स बना दिया ना। सही है। स्प्लिट लाइंस का मेथड ये काम करता है ना। और देख बिल्कुल। लेते हैं डॉट काउंट फॉर्मेट का मेथड देख लेते हैं एक ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने स्प्लिट लाइन ने क्या करा ये बताना। ये पूरे एक लाइन को ना एक ही इंडेक्स बना दिया ना, उसमें कन्वर्ट कर दिया। सही है। सही। अच्छा, फॉर्मेट का मेथड भी बेसिकली वो जैसे एफ स्ट्रिंग है ना, उसी तरीके से काम करता है। हम ऐसा करते हैं कि एक रेंडमली हम टेक्स्ट इसी मैसेज को मैसेज इक्वल टू, सही है, ये करा मैंने। और मैं इधर बोल रहा हूँ आई एम, और मैंने इधर ये डिफाइन करा। सही है। उसके बाद मैंने बोला आई एम, सही है। सही। अब मैं इसको क्या बोलते हैं, इधर डॉट फॉर्मेट का मेथड लगा सकता हूँ, डॉट फॉर्मेट। सही है। और इस बेस पे मैं इसको क्या दे सकता हूँ, इधर मैं अपने वो डिफाइन कर सकता हूँ लिटरल स्केलर। आप सही है, स्ट्रिंग डिफाइन कर सकता हूँ। वो क्या करेगा, पहले को जीरो इंडेक्स मानेगा ना। इसने क्या करा, इसको ये जीरो इंडेक्स मानेगा, उसके बाद इसको मानेगा वन इंडेक्स, और इसको मानेगा टू इंडेक्स। सही है। और इधर उसके इतने ही इंडेक्स आ जाएंगे। सही है। इस बेस पे ये ऐसे ऐसे काम करता है ना। कैसे, पहले वाले उसको ये जीरो इंडेक्स मानेगा, दूसरे वाले इसको वन हाँ, इंडेक्स, और तीसरे वाले फिर को टू वन फिर इंडेक्स। टू तो मानेगा। मैं इसको सही पहले है। मैं दे देता हूँ बिलाल, किसी को बोलता हूँ टेन, तीसरे को बोल देता हूँ। सही है। तो अब ये क्या करेगा, इस मैसेज को बिल्कुल इसी तरह ना, इसको पहले को वन इंडेक्स मान लेगा, दूसरे को पहले को जीरो, दूसरे को वन, और तीसरे को जी जी। टू। तीसरे को टू मान लेगा जी। अच्छा समझा यार आपने, बहुत अच्छा समझाया फॉर्मेट का मैथ। चाहिए तो इस पे काम क्यों कर रहे हैं, इसको हम करते हैं कमेंट। तो ये देखे ना, ये आ गया इधर ना, ये देखना, ये रहा, दिख गया। बिलाल इसने जी पहले जी, दिख इंडेक्स पे गया। रख दिया, दूसरे पे 10 लिख दिया, और तीसरे में क्लास लिख दिया। और हम इसको फिर इंडेक्स खुद भी बता सकते हैं। मैंने कहा यार इसका ना वन इंडेक्स ले लो, और इसका आप ले लो क्या बोलते हैं जीरो इंडेक्स, इस पे ले लो, सही। और इस पे ले सही, ये लो आप मैनिपुलेशन क्या हो बोलते जाएगी। हैं, हाँ खुद ही सही। मैंने बता दिया ना इसको, वन जीरो और क्या है इधर टू। सही। देखते हैं एरर क्यों दे रहा है, हाँ नहीं दे माइनस रहा। वन, सही। माइनस वन। तो आप देख रहे हैं इधर क्या बोलते हैं चलो वन, जी जी, बिल्कुल जो वन पे चेंज था, हो गया जी। हाँ चेंज हो गया। सही सही है। इंडेक्स चेंज हो गया। सही है। सही। और आप अच्छा ये बस बताएं कि जी, अभी ये जो अभी आपने बताई है ये टेक्निक, इसको इनवर्ट गेस की हेडिंग क्या है इसकी, यानी और इसकी मैं इंट्रोडक्शन।
फॉर्मेट का मेथड होता है वो बेसिकली बस काम करता है, बस ऐसे ही काम करता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट के मेथड है। हाँ ओके। फॉर्मेट का। लेकिन अब जैसे हमने कल पढ़ा था एफ स्ट्रिंग देखी थी हमने, तो वो ज्यादा बेहतर है ना फिर, वरना आप ऐसे राइट। ऐसे करके लगाओ और फिर नहीं, इट्स अ लॉजिक, इट्स बस डिफरेंट वे, सही है। सबसे, हाँ सही है। समझ में आया कि किसी और तरीके से भी कर सकते हैं उसको, दैट्स इट। सही। अच्छा ये भी होगा, सही है। अच्छा एक क्या बोलते हैं, एक जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी वो हम सिर्फ देख लेते हैं ना, अभी तो काम नहीं आएगी, अभी अगर समझ में भी नहीं आया ना तो इतना मसला नहीं है, लेकिन बाद में जब जाएंगे ना तो उसमें काम आ सकती है, लेकिन अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देख लेते हैं ना। जैसे मिसाल सही। के तौर पे अभी हमने जैसे देखा हम क्या कर रहे थे, वाइट स्पेस जैसे हम खत्म कर रहे थे ना, किस स्पेस पे, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इधर लिखा अपना क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन, और मैंने इधर लिख दिया क्या बोलते हैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम बिलाल, सही है। अब मैं इधर क्या बोलते हैं, अगर मैं इधर वाइट स्पेस लगा दिया ना मैंने ऐसे ना, तो मैं उसको तो मैं खत्म कर सकता हूँ कैसे, स्ट्रिप का मेथड यूज करके ना, अभी हमने पढ़ा ना सही इंफॉर्मेशन है। डॉट स्ट्रिप, सॉरी स्ट्रिप, तो वो क्या करेगा, वो उसको स्ट्रिप करके दे देगा, जितने भी मेरे थे ना वाइट स्पेस उसको उसने खत्म कर दिया, सही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरे बीच में से वो स्ट्रिप हो ना, खत्म हो, या मैं कोई कोई भी ऐसी लॉजिक है जो मैं सोचना चाह रहा हूँ ना, तो वो बना तो सकता हूँ, मैं इसको स्प्लिट करूँ, फिर क्या होगा एक एक इंडेक्स पे वैल्यू खत्म होगी, उसके बाद यानी कि वैसे अगर हम लॉजिकल हम सोचे ना, तो क्या मैं स्प्लिट का मेथड लगाता, उसमें क्या होता कि हर हर इंडेक्स कॉम्प्लेक्स ना, ऑपरेशन हो हाँ जाएगी। हर हर कॉम्प्लेक्स इंडेक्स थोड़ा ऑपरेशन। एक लिस्ट में जाता, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लगाता कि भाई अगर वो स्पेस ना हो तो आप उसको क्या बोलते हैं स्टोर कर दो, अगर स्पेस ना हो तो स्टोर कर दो, अगर अदरवाइज अगर स्पेस हो तो आप उसको हटा दो, उसका ना काउंट नहीं करना। तो वो क्या करता है स्पेस पे क्या बोलते हैं, मैं ना उसके अंदर से वाइट स्पेस के अलावा भी ना स्पेस हटा सकता था, लेकिन जब हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड करिए ना तो हम उसकी बेस पे भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर लिखा, मैंने बोला कि अदर इन्फॉर्मेशन, और फिर मैंने इसको बोला कि भाई आर ई एक इंपोर्ट कराना पड़ेगा, पहले मैं अपने ये तो खत्म करूँ। अच्छा ये जो आपने स्ट्रिप का फंक्शन यूज किया है जिससे स्पेस स्किप हुआ है, अगर हम कोई कोई लेटर करना चाहे स्किप वो भी कर सकते हैं? क्या जैसे हम मतलब, ए, मतलब कि जैसे लिखा हुआ है आई एम बिलाल, अगर हम हम्म, चाह रहे हैं जो ए लेटर है वो स्ट्रिप हो जाए, गायब हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, सही। देख लेना करके। हमने बोला आर ई डॉट सबका एक मेथड होता है वो यूज करा, सही है। पहले वाले ये उसमें ये आरी क्या, जी बिलाल, बोल, ये आरी आरी वो है जो आप बता रहे थे, इंपोर्ट जी आरी, राइट? रेगुलर एक्सप्रेशन, इसकी फुल फॉर्म रेगुलर रिजेक्स भी बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको, रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सबसे सही। पहले वाले पैरामीटर में इसको हम डिफाइन करते हैं पैटर्न, पैटर्न कह लें या क्या बोलते हैं आप कह लें कि कोई ऐसा वर्ड कि जिसकी बेस पे आप चाहें कि इसको कन्वर्ट करना ना, मैंने बोला कि भाई ये सही। एक एक पैटर्न होगा, सही है। उसका मैंने बोला कि भाई सही। इससे बदलना है, सही है, इसको इससे बदलना है, और फिर मैंने प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन सा मेरा यानी कि वेरिएबल होगा जिस पे मैंने ये काम करना है ना। अभी क्या है, अभी हमारे क्या जी जी। इन्फॉर्मेशन है, सही है। तो इन्फॉर्मेशन के वेरिएबल पे रेगुलर एक्सप्रेशन चलेगी और सबका मेथड चलेगा। मैंने बोला कि भाई आपको जो बी दिखे ना, कैपिटल बी, उसको आप बदल दो किससे, बी से, सही है, देखते हैं क्या होता है। बी से सही। अभी देख लेते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन को हम अदर इन्फॉर्मेशन प्रिंट करा के, बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से वो एरे का स्लाइस जो मेथड है उसकी तरह है तकरीबन। सप्लाइज मेथड है, पता नहीं कौन सा है, स्लाइस देखें नहीं, आप सप्लाइज। इधर एक मिनट, स्लाइस स्लाइस स्लाइस। फिलहाल जी इसने जी। बिल्कुल ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया, सही, समझ गया सही है। जी। इसने क्या करा, इसमें तो क्या बोलते हैं स्ट्रिप हुआ था ना, ये क्या बोलते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, वाइट स्पेस। तो इसने क्या करा, इस बी को ना, इसने जहां बी देखा इसने उसको क्या करा, इसने स्मॉल बी में कन्वर्ट कर दिया, और इधर हमें दिख भी गया ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई आपको जहाँ पे वाइट स्पेस दिखे आप उसको कन्वर्ट कर दो, क्या बोलते हैं मिसाल के तौर पर बगैर उसके। तो मैंने क्या करा, मैंने क्या बोलते हैं एक चीज हम इसको और भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर मिसाल के तौर पर लिखा एल एल, मैंने 3 दफा बढ़ा दिया ना, अब क्या होगा, अब मैंने इसको बोला कि भाई अगर क्या बोलते हैं आपको एल दिखे, मैं अब इसको बता सकता हूँ कि कितनी दफा। मैंने बोला भाई अगर आपको जी एल जी। दिखे 2 से लेकर 4 दफा तक, सही है, ये मैंने इसको बोला, सही। सही है। अब क्या जी होगा, जी। जहां जी भी जी। 2 से ज्यादा एल होंगे ना वो उनको कन्वर्ट कर देगा बी में, देखते हैं, सही है। ठीक है ना। अब जी क्या बोलते बिल्कुल, हैं इसमें चार से कितने, ज्यादा।
हाँ 2 से लेकर अगर 4 तक। 4 से अगर ज्यादा हो 4 प्रिंट से नहीं ज्यादा तो करेगा। फिर नहीं करेगा। नहीं 4 या से तो ज्यादा वो हो तो रेंज क्या बता दिया। करेगा? हाँ 4 से ज्यादा हुई तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने इधर 4 वो से एल 5 एल कर ही दिया। है, एल एल ही है। क्या बोल रहे हो मत? मैं बोल रहा हूँ एल एल ही आ रहा है, भी नहीं आ रहा। कहाँ पे? ये रहा ना, ये रहा ना ऊपर, दिख गया? तो तुम तो पहले, अच्छा सही सही ठीक सही है, सही। मैंने इसको बोला कि क्या बोलते हैं आप कितने 4 से ज्यादा वाले अगर होंगे ना तो बताओ क्या करेगा। ये पहले जाएगा 2 पे जाएगा, सही है, 2 से लेकर 4 तक को काउंट करेगा। कितने? 1 2 सही। 3 4। तो इन चारों को क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा बी में। उसके बाद अगर डी और में। 2 से ज्यादा होंगे ना, यानी कि अगर मैं इसको और 2 से ज्यादा, मैंने 2 और कर दिया ना, 3 कर दिया, तो इन तीनों को क्या कर देगा, एक और दफा बी में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी कि यहाँ पे कितनी 2 दफा आ जाएंगे बी सही। ना, देखते हैं। जी। देख रहे हैं 2 दफा बी आ गया, जी 2 सही है। दफा आ गया। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं अपनी लॉजिक लगा के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ये इस एल को कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा, ये देख रहे हैं शुरू में एल क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह। क्योंकि ये दो दफा नहीं है, क्योंकि हाँ काउंट इसमें काउंट एक हाँ दफा है। काउंट सिक्स। सही। अगर मैं इसको एक और दफा कर दूं या 3 दफा कर दूं या 2 दफा, देखते हैं। 2 से ज्यादा, 2 से देखते हैं, 2 से, हाँ 2 फिर को हो भी करना है, जाएगा। सही है, 2 से लेकर ठीक है। और फिर जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हम इसको, ऐसे तो हम स्पेस भी बता सकते हैं हम इसको। हमने बोला कि भाई स्पेस, तो मैंने थोड़ा सा ऐसी क्या बोलते हैं स्पेस दे दिया, सही है। पहले अगर 2 से ज्यादा आपको 100 दफा ऐसी 10 दफा स्पेस दिखे तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दो, आप उसको बगैर स्पेस के कन्वर्ट कर दो, सही है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे करके हटाऊं तो अब इसको इधर स्पेस दिखेगा, सही है। थोड़ा सा और बढ़ा देना, सही है, थोड़ा सा और, सही है। मैंने इसको बोला अगर आप स्पेस दिखे ना 2 से ज्यादा दफा तो आप उसको एक स्पेस में कन्वर्ट कर दो, सही है। तो अब इसको जितने भी स्पेस दिखेंगे ना 2 से ज्यादा, ये जैसे 2 से ज्यादा स्पेस है, तो वो इनको किस में, एक स्पेस में कन्वर्ट कर देगा, पहले से 2 से लेकर 10 तक जितने भी स्पेस। जी तो जी। देख रहे हैं इधर आई एम बिलाल आ गया। जी बिल्कुल। तो ये क्या बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में हम इस तरीके की और लॉजिक्स लगा के अपने इन कमाए इसी पे बनाए आगे बस। एनीवेज पीछे देखने की जरूरत नहीं है आपको।